हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर पर। डियर स्टूडेंट, आज हम मिस्किलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किया था। क्वेश्चन 15 बिल्कुल इस जो हमने एक्सरसाइज में हमने जैसे क्वेश्चन पढ़े हैं मॉडुलस निकालना, बिल्कुल उसी तरीके से है, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इस क्वेश्चन को यहाँ हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपको ये दिया है इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, ये आपको गिवन है, तो हमने प्रूफ करना है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो हमें जो गिवन है इसका यूज करेंगे, हम इससे यूज करेंगे। बच्चों यहां पर हमें क्या दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब यानी x प्लस आई वाई का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का हम यहां यूज करेंगे। a की जगह में हम x रखेंगे और b की जगह में हम आई वाई रखेंगे, आयोटा y। तो रख दीजिए इस फॉर्मूले में a की जगह में x यानी x की पावर 3, b की जगह में आई वाई यानी आई वाई की होल पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, a की जगह में x तो x स्क्वायर, b की जगह में आई वाई तो आई वाई प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3a कितना है x, b स्क्वायर यानी आई वाई का होल स्क्वायर तो आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बच्चों, u प्लस आई वी। कंजुगेट क्यों नहीं निकाला आप समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नहीं लाना है। आ रही है बात समझ में? और यहां पर एक्सपेंड करना जरूरी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि होल पावर 3 दिया है। अगर यहां x प्लस आई वाई दिया होता तो बिना एक्सपेंड किए हम डायरेक्टली इसको बना सकते थे, लेकिन यहां होल पावर 3 दिया है तो पहले एक्सपेंड करना जरूरी है। अब देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, x की पावर 3 प्लस आई वाई की होल पावर 3 कितना, i की पावर 3 y की पावर 3। आ रही है बात समझ में? प्लस 3x स्क्वायर इंटू आई वाई यानी हम इसको लिख सकते हैं i 3x स्क्वायर वाई। क्लियर? प्लस यहां हम इसको लिख सकते हैं 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट? 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, u प्लस आई बी। देखिए बच्चों ध्यान से, x क्यूब, अच्छा एक चीज ध्यान से समझिए, आई स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, -1, जबकि आई की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं, आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2 -1 होता है तो -1 इंटू आई कितना आ जाता है, -i। तो जहां पर आपको आई क्यूब दिखे उसकी जगह में -i रख देंगे। तो देखिए बच्चों, आई क्यूब की जगह में -i रखेंगे तो प्लस ऐसे ही रहा, इसकी जगह में -i इंटू वाई क्यूब प्लस आई ऐसे ही रहा 3x स्क्वायर वाई। ठीक, आई स्क्वायर की जगह में -1 माइनस इंटू प्लस कितना, माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -3xy का स्क्वायर। कोई डाउट? आई स्क्वायर की जगह में -1 रखेंगे तो माइनस यहां पर आ जाएगा 3xy स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बच्चों, रियल वालों को एक साथ, इमेजिनरी वालों को एक साथ लेते हैं। एक्स क्यूब और -3xy स्क्वायर रियल है, एक साथ ले लीजिए, एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर। और आई वालों को एक साथ लिख लीजिए, ये प्लस आई, ये प्लस इंटू माइनस आई, तो प्लस आई हमने क्या निकाल लिया, दोनों में से कॉमन, यानी हमने दोनों में से आई को कॉमन निकाल लिया। क्योंकि बाहर पे हमने प्लस का ही साइन रखा है तो साइन चेंज नहीं होगा, जैसा साइन है वैसे ही उतर जाएगा। देखो आई हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया तो ये कितना, 3x स्क्वायर वाई, तो एज इट इज उतार दो। आई हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया तो क्या साइन आएगा, -y क्यूब, तो यहां पर -y क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आई बी। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? ध्यान से समझिए इसको। हमने क्या किया, रियल वालों को एक साथ, इमेजिनरी वालों को एक साथ लिखा। इमेजिनरी वालों में से आई क्या आ रहा है, कॉमन, हमने प्लस आई कॉमन निकाला। प्लस कॉमन लेने से ये फायदा होता है कि साइन चेंज नहीं होता, 3x स्क्वायर वाई एज इट इज बना रहा, ये माइनस है, -y क्यूब आपका एज इट इज बना रहा। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए बाय कंपेयरिंग, अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि
LHS में भी रियल और इमेजिनरी है और RHS में भी रियल और इमेजिनरी है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो हमने इसको कंपेयर कर दिया। कंपेयर करके देखिए u इक्वल्स टू कितना आ गया, रियल को रियल से कंपेयर, यहां रियल u है, यहां रियल कितना है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, तो u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy का स्क्वायर। क्लियर? फिर हमने इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर दिया। इमेजिनरी यहां कितना है v और यहां इमेजिनरी कितना है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। क्लियर डियर स्टूडेंट? ये आपकी वैल्यू आ गई u की, ये वैल्यू आ गई v की। इसको निकालना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि बच्चों प्रूफ में हमें u अपॉन एक्स v अपॉन वाई चाहिए। तो u अपॉन एक्स आप तभी निकालोगे जब आपके पास u मालूम होगा, v अपॉन वाई आप तभी निकालोगे जब आपके पास v मालूम होगा। आ रही है ना बात समझ में? ठीक, तो हमने u और v निकाल लिया। कैसे निकाला? बाय कंपेयरिंग। यहां रियल नंबर u था, यहां रियल नंबर ये, यहां इमेजिनरी v था, यहां इमेजिनरी ये, कंपेयर किया u और v आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LHS पार्ट को देखो। क्वेश्चन में आपने ये प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन में अगर ये प्रूफ करना है तो LHS इक्वल्स टू RHS दिखा सकते हैं, या LHS से RHS दिखा सकते हैं, या RHS से LHS दिखा सकते हैं। सिंपल ये होगा LHS से RHS दिखाना, क्योंकि u और v हमें मालूम है। तो u LHS से हम स्टार्ट करेंगे। LHS कितना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। तो बच्चों u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u कितना आया है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन में कितना x प्लस v कितना आया है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन में कितना y। क्लियर डियर स्टूडेंट? यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए ये आपको फॉर्मूला मालूम है, समझ में आ गया होगा, राइट डाउन आपने कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं यहां से। देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल्स टू, ध्यान से समझिएगा, इसमें x क्यूब है, इसमें भी एक x है, यानी इसमें 3x है और इसमें एक x है। तो कितना x कॉमन आ रहा है? एक x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से एक x क्या आ रहा है? कॉमन। कॉमन निकाल दीजिए। x कॉमन निकाल दिया। यहां 3 बार x था, एक बार कॉमन निकाल चुके, तो कितनी बार बचा? 2 बार, तो x स्क्वायर माइनस ये x कॉमन आ चुका है, कितना बचा? 3y स्क्वायर अपॉन में कितना है? अपॉन में x है। ठीक, फिर कौन सा साइन? प्लस का। इन दोनों में देखो 3x स्क्वायर वाई, यहां y एक बार, यहां y 3 बार, तो एक बार y क्या आ रहा है? कॉमन। तो y को क्या निकाल दीजिए? कॉमन। तो y को एक बार कॉमन निकाल दिया तो यहां बच गया 3x स्क्वायर। ठीक, माइनस एक बार y को कॉमन निकाल दिया, यहां 3 बार था, एक बार कॉमन निकाल दिया तो 2 बार बचा y स्क्वायर अपॉन में कितना? y। बच्चों इस x से ये x कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल, तो क्या आ गया? देखिए u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू, क्या निकल के आ गया? कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन? प्लस का, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है बाहर से प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होता है। देखिए बच्चों क्या निकल के आ गया? u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। माइनस माइनस भी तो जुड़ जाते हैं, बस साइन किसका रहता है? माइनस का। तो देखिए बच्चों कितना निकल के आ गया? इन दोनों में से क्या आ गया आपका? 4 कॉमन आ गया, तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों में से 4 क्या आ रहा है? कॉमन। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया? RHS। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? बहुत इजी क्वेश्चन था, समझना कैसे? क्योंकि इसकी पावर दे रखी है तो बिना इसको एक्सपेंड किए आप इसको बना नहीं सकते। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया। होल क्यूब लगाने के बाद हमने इसको एक्सपेंड किया तो दोनों ओर रियल को रियल से कंपेयर, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करके u और v की वैल्यू निकल गई। अब आपने क्या करना है? LHS उठाना है, यहां वैल्यू पुट करनी।
आ गई बात समझ में। इससे x कॉमन आ रहा है, इससे y आपस में कैंसिल होके 4x² माइनस 4y² बन रहा है। 4 कॉमन आके x² माइनस y² बन रहा है। LHS इक्वल्स टू RHS। यही आपने क्या करना था, प्रूफ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला काम आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट डाउन कर लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स पेपर में भी, और आपके उत्तराखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इफ 1 + i अपॉन 1 - i to the whole power m equals to 1, find the least positive integral value of m। आपसे कह रहा है, अगर आपको यह दिया है कि 1 + i अपॉन 1 - i की होल पावर m की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो आपने m की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, यानी m की आपने पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है और सबसे छोटी। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटी, इंटीग्रल का मतलब है सबसे छोटा इंटीजर निकालना है। पॉजिटिव का मतलब है वो इंटीजर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आपने m की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, वो भी ऐसी कि वो कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। वो एक कैसा हो, m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। जो पॉसिबल है उसमें सबसे छोटा वैल्यू m की आपने निकालनी है। क्लियर? तो देखिए बच्चों, इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 + i अपॉन 1 - i टू द होल पावर m इक्वल्स टू 1 आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करो, क्योंकि अपॉन में i वाला टर्म दिख गया ना। i वाला टर्म अगर अपॉन में दिख गया तो सबसे पहला रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करने से क्या होगा, 1 + i अपॉन 1 - i, ये तो ठीक, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ये 1 - i है ना, तो 1 + i से मल्टीप्लाई और 1 + i से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर? टू दी होल पावर m इक्वल्स टू 1। बच्चों 1 + i इंटू 1 + i कितना, 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन a - b a + b, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। a का काम कर रहा है 1, b का काम कर रहा है i, तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। क्लियर? होल पावर m इक्वल्स टू 1। बच्चों ये a + b का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। यहां यही फॉर्मूला लगेगा ऊपर, तो अप्लाई कर दीजिए। a की जगह में 1, b की जगह में i, तो a की जगह में 1 का स्क्वायर, b की जगह में i, तो i का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह में 1 और b की जगह में i, 2 × 1 × i। क्लियर? आ रही है ना बात समझ में? 2 × 1 × i, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2i। सीधी सीधी बात है, a की जगह में 1, b की जगह में i, तो 2i अपॉन, देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 माइनस i का स्क्वायर कितना, i², होल पावर m इक्वल्स टू 1। कोई डाउट यहां पर तक? अब आगे देखिए बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 रहा, हमें i² की वैल्यू मालूम है। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, रख दीजिए -1। देखो ये -1 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस कितना 2i, प्लस कितना 2i अपॉन 1 ऐसे ही रहा। i² की वैल्यू -1, ये पूरे की होल पावर m है यहाँ, अपॉन में भी जो भी है, ठीक है। i² की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 टू दी होल पावर m इक्वल्स टू 1। कोई डाउट? देखो ध्यान से, 1 की जगह में 1 ही, i² की जगह में -1, तो माइनस माइनस प्लस, नीचे आ गया प्लस। कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए 1 - 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2i अपॉन 1 + 1 2 होल पावर m इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा i की पावर m इक्वल्स टू 1। यानी ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों तभी इक्वल होंगे, देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं, आपने m निकालना है, पावर निकालनी। अगर दोनों का बेस सेम हो जाए,
आ रही है बात समझ में? अगर दोनों का क्या सेम हो जाए, बेस सेम हो जाए, तो उनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर ऐसे इक्वल टू का साइन होता है तो हम ऐसे ही तो देखते हैं ना। देखो अगर a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n है, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इसका बेस i है, अगर इसका बेस भी आप i बना दो तो दोनों को जब आप कंपेयर करोगे बेस सेम होने पर इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन है। क्लियर? तो इसका बेस अगर i है तो क्या इसका बेस i बना सकते हैं? बिल्कुल। i टू द पावर 4 कितना होता है, 1। बच्चों ये 1 है, आ रही बात समझ में? -1 होता तो i स्क्वायर लिख देता, लेकिन ये 1 है तो i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखो i टू द पावर m इक्वल्स टू i टू द पावर 4। बच्चों i टू द पावर 8 भी हो सकता था, i टू द पावर 12 भी हो सकता है, 16, 4 के जितने भी मल्टीपल हो सकते हैं सब हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सी वैल्यू निकालनी है m की, लीस्ट, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी m की, 4। तो कंपेयर करा, दैट इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू 4, यानी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। आ रही है बात समझ में? तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी m की वो कितनी आएगी, 4 आएगी। कैसे निकाला समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, रेशनलाइजेशन किया, एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, i टू द पावर m इक्वल्स टू 1 आया। ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब इनका बेस भी इक्वल होगा, पावर भी इक्वल होगा। तो इसका बेस i है तो इसका बेस भी i बनाओ, तो हमने इसको लिख दिया i टू द पावर 4, क्योंकि i टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दोनों को कंपेयर किया, पावर भी इक्वल आ गई, m इक्वल्स टू कितना, 4। m इक्वल्स टू 8 भी हो सकता है, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 4 के सारे मल्टीपल हो सकते हैं आंसर, लेकिन आपने लीस्ट वैल्यू निकालनी है m की, तो लीस्ट वैल्यू 4, वो भी पॉजिटिव निकालनी है, इसलिए 4। आ रही है ना बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट डियर स्टूडेंट? ठीक, तो यही इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट था। आपने पढ़ा है क्या? अब देखो i टू द पावर 0 भी लिख सकते थे, क्योंकि i टू द पावर 0 तो 1 होगा, किसी की भी पावर 0 1 होगी, लेकिन फिर हम पॉजिटिव इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो 0 में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको हम पॉजिटिव इंटीजर लें या कहाँ लें। तो उस कॉन्सेप्ट को छोड़ो, 1 की वैल्यू आपको मालूम है, 1 की वैल्यू क्या होती है, i टू द पावर 4। आ रही है ना बस में? अभी आपने जो इमेजिनरी नंबर में पढ़ा है, i पढ़ा है, i स्क्वायर पढ़ा है -1, i क्यूब पढ़ा है -i की पावर 4 पढ़ा है 1, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने लगाया तो m इक्वल्स टू कितना मिला, 4। यही आपका आंसर है। कंपटीशन पेपर में अगर कोई ऑप्शन 0 भी आता है और ऑप्शन 4 भी आता है तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि जिस वे में वो क्वेश्चन पूछा गया उस वे से आंसर क्या होगा, 4। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट। आज का वर्क आपका यही होगा कि वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना राइट डाउन कर लेंगे।